नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय नेवी का पराक्रम एक बार फिर देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि किस तरह से चौतरफा चीन घिरता जा रहा है। एक तरफ आपने निश्चित तौर पर इस चीज को देखा है कि कैसे नॉर्दर्न कमांड में जो हमारी सेना है वो किस तरह से वहां पर डटी हुई है। चीन के पास उसका कोई जवाब नहीं है। हमारे टैंक्स हो, चाहे हमारी बख्तरबंद गाड़ियां हो, चाहे हमारी इंडियन एयरफोर्स हो, हर तरफ से जमीन से लेकर आसमान सुरक्षित है। लेकिन पानी, चीन के साथ अगर आपको लड़ना है तो पानी में भी आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। साउथ चाइना सी में अगर अमेरिका अपनी निगहबानी कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत भी पूरी तरह से तैयार है। आईएनएस अरिहंत की तरह ही आईएनएस अरीखात, जी हां, नाम से ही साफ हो जाता है। और इसके साथ साथ इसकी जो एंट्री हुई थी, ऑफिशियल एंट्री तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन 3 साल तक इसे समंदर में बिल्कुल गुपचुप तरीके से रखा गया। और इसकी खासियत कि ये बैलिस्टिक मिसाइल कैरियर है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक जा सकती है। यानी अपनी जगह पर रहते हुए ये 700 किलोमीटर दूर निशाने को भेद सकता है पूरी तरह से। इसमें जो सबसे खास बात यह है कि भारत ने इसका जोर शोर से ऐलान कभी भी नहीं किया, क्योंकि भारत का यह बहुत सीक्रेट मिशन था। आईएनएस अरिहंत के बारे में हर कोई जानता है, 2009 में तैनात की गई थी इंडियन नेवी से जुड़ी आईएनएस अरिहंत। और आईएनएस अरिहंत अपने आप में बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है दुश्मन के सामने, फायर एंड फ्यूरी का। लेकिन इसके अलावा आईएनएस अरीघात इस वक्त पे 3 साल के अपने ट्रायल को हर क्षेत्र में उसने पास किया है, चाहे पूरी तरह से टारगेट को निशाना लगाना हो या फिर डिफेंड करना हो। यानी ऑफेंसिव भी उतनी ही खतरनाक और डिफेंस पर आए तो भी उतनी ही खतरनाक। लेकिन कहते हैं ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डिफेंस, सेंस ऑफ द डिफेंस। मतलब अगर आपको आक्रमण करना है तो उससे बड़ी रक्षात्मक नीति और कोई नहीं हो सकती। तो ये सबसे शानदार एक जो पंक्ति है इसके साथ जुड़ती है कि आईएनएस अरीघात को अब भारतीय नेवी अपने आप में किस तरह से यूज करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अब तक बीते 3 सालों से 2017 में इसे कहीं ना कहीं टेस्टिंग ट्रायल के लिए डाल दिया गया था, लेकिन कहीं पर भी जोर शोर से इसका हल्ला नहीं मचाया गया। इसके लिए कोई शो नहीं किया गया, कोई इंडक्शन सेरेमनी नहीं इसकी की गई, जिससे दुश्मन को इसकी खूबियों के बारे में ना पता चल सके। लेकिन 700 किलोमीटर की रेंज अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये किस तरह से दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती है। कुछ बातें जो मैं आपको इससे जुड़ी बताना चाहता हूं वो आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प है। इसके जो कुछ फीचर्स हैं वो आपको जानने चाहिए। एक तो सबसे पहली बात ये कि ये जो पूरी पनडुब्बी है इसमें 7 ब्लेड वाला प्रोपेलर लगा है, जिसके प्रेशराइज वाटर रिएक्टर के जरिए ये पूरा का पूरा चलता है। और ये इसकी गति को भी बढ़ाएगा और इसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड होगी वो इससे बढ़ जाएगी। 12 से 15 जो नॉट्स की इसकी स्पीड होगी उसमें एक तरह से इजाफा आएगा। तो ये इसका एक खास पॉइंट है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो K-15 मिसाइल रेंजेस होगी उसकी जो पूरी की पूरी दूरी ये तय करेगी वो 700 किलोमीटर तक की होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारत की नौसेना की शक्ति को कितना बढ़ा देगा। तो एक तरफ आईएनएस अरीघात, एक तरफ आईएनएस अरिहंत, और इसके साथ साथ जो हमारे कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो साउथ चाइना सी में चीन की दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। तो हम आसमान में भी तैयार हैं, हम जमीन में भी तैयार हैं, और आईएनएस अरीघात ये बताने के लिए काफी है कि हम समंदर में भी तैयार हैं। यानी चीन तीनों तरफ से इस वक्त पे घिरा हुआ है, और बाकी देश जिनसे उसकी दुश्मनी है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और उसके साथ साथ अमेरिका, वो उसे चौतरफा एक तरह से चारों खाने चित हो सकता है चीन इस वक्त पे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।